हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी पे। मैं रुचि कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर, जो कि आपको हेल्प करेगा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे हो गए हमारे रीट हो गए और सीटेट हो गया। सीटेट में तो थोड़े बहुत करेंगे जो सोशल साइंस से जिनका स्ट्रीम होगा, और अदरवाइज केवीएस हो गया, DSSB हो गया, ये सब में आपको हेल्प करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? आज हमारा टॉपिक है क्या? माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया। माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया, उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा और छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा, तो थोड़ा याद भी होगा आप लोगों को कि फर्स्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा फेमस, ज़्यादातर हमने सुना है, वो अरावली माउंटेन है। तो फर्स्ट हम अरावली माउंटेन पे चलते हैं। अरावली माउंटेन, ठीक है। तो सबसे पहले और एक और बात, हम माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया को हम माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुला इसको हम पेनिनसुला माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया को हम पेनिनसुला माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। फिर हमारा जो अरावली माउंटेन है, सबसे पहले हम देखेंगे ये कहाँ से शुरुआत हुआ है और कहाँ तक है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट शुरुआत होता है, ये हमारा होता है कहाँ से? गुजरात से। फिर जाता कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से कहाँ जाएगा? हरियाणा, और हरियाणा से लास्ट में कहाँ जाएगा? हरियाणा हम ऐसे, ठीक है। और हरियाणा से फाइनली कहाँ जाके ये एंड होगा? दिल्ली, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन सब में है। हरियाणा में हम देखें तो कहाँ पे है ये? गुरुग्राम, जिसको जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया, गुरुग्राम, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें याद रखना है, जानना है, वो ये है कि इनमें से जो पूछा जाता है कंपटीशन में, जो पूछा जाएगा वही एग्जाम पॉइंटेड ही मैं बातें बताऊंगी। तो उसमें क्या है कि जो यहाँ पे जो क्या बोला जाता है, जो पीक है, जो इन माउंटेन्स की पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको हम पीक कहते हैं। तो माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी है, वो पूछा जाता है। तो जो इसकी अरावली माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी, वो हमारे क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये गुरु शिखर। हिंदी वाले भी हैं, तो हिंदी वाले भी आप हिंदी में राइट करते जाए। मैं अगर हिंदी में लिखूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर आपके डिमांड पर मैं बाद में हिंदी इंग्लिश भी लिखूंगी, बट अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ठीक है। तो ये गुरु शिखर है, और ये गुरु शिखर कहाँ पे पड़ता है? ये हमारे राजस्थान में पड़ता है। ये राजस्थान में, ये कहाँ पड़ता है? गुरु शिखर राजस्थान के सिरही डिस्ट्रिक्ट में जो माउंटेन है, ये किसकी माउंटेन की शिखर है? माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू की शिखर है ये, जो कि सबसे ऊंची शिखर है किसकी? अरावली की भी। और अरावली माउंटेन्स की सबसे ऊंची शिखर क्या है? गुरु शिखर। और इनको क्या कहा गया है? संतों का टीला भी कहा गया है। ये किसने कहा गया है? एक बार क्वेश्चन पूछने में आ जाता है कि संतों का टीला गुरु शिखर को किसने कहा है? तो गुरु शिखर को संतों का टीला कहा है जेमस्टोन ने, ठीक है। जेमस्टोन आपको याद रखना है। इसको गुरु शिखर को हम क्या कहते हैं? संतों का टीला, संतों का टीला कहा है। किसने कहा था ये? जेमस्टोन, ठीक। इतना बात समझ में आया। दूसरा बात ये है कि ये हमारा इतना तक तो हमें समझ में आ गया। जैसे अरावली माउंटेन कहाँ से कहाँ तक? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में कहाँ? गुड़गांव में, गुरुग्राम में और फिर दिल्ली में, ठीक है।
उसके बाद जो इन माउंटेन की, अरावली माउंटेन की सबसे ऊंची शिखर किसको कहते हैं हम? गुरु शिखर को कहते हैं, जो कि कहाँ पे है? सिरही में, सिरही डिस्ट्रिक्ट में। ये सिरही कहाँ है? राजस्थान में। और इस सिरही डिस्ट्रिक्ट का जो कौन से माउंटेन पे? माउंट आबू पे। इस माउंट आबू का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो हमारा गुरु शिखर है, और जो कि अरावली माउंटेन का भी सबसे ऊंची शिखर कहलाती है, ऊंची चोटी को हम कहते हैं। ठीक है। और इसको जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का टिला कहा था। ठीक है। नेक्स्ट बात पर हम आते हैं कहाँ? ये क्लाइमेट डिवाइडर का भी काम करता है। क्लाइमेट डिवाइडर का काम करता है। क्लाइमेट डिवाइडर का काम कैसे करता है ये? अब जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, ठीक है। आपको इसको कॉपी पे बना लेना है, ऐसे ही रफली बना लेना है। आपको बस समझ में आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ क्या है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है? अरावली माउंटेन है। ठीक है। ये हमारी अरावली माउंटेन है। ये अरावली माउंटेन कहाँ से शुरुआत हुआ है? ये इसका गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ठीक है। तो ये कैसे क्लाइमेट डिवाइडर का काम कर रहा है? यहाँ बीच में जब ये माउंटेन्स आ जाती है तो जो मॉनसून की हवा आती है वो क्या आती है? वो इधर आके यहीं टकरा के इस माउंटेन से, ये जो माउंटेन है अरावली रेंज है, इधर की हवा जो आती है इधर से, जो मानसून हमारा आता है वो इधर आता है और यहीं टकरा के यहीं बरस जाता है। तो मतलब, और इधर को हवा वो जा ही नहीं पाती है ज्यादा। ठीक है। तो जब इधर नहीं जाएगी तो इधर क्या हमारा पड़ता है? ये इधर साइड में राजस्थान पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? बारिश बहुत कम होती है। बहुत कम क्या? ना के बराबर होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो इधर होती है, मतलब जो इधर जो बरसता है वो होता है हमारा 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। ये बहुत कम बारिश में आता है फिर भी। तो ये 50 से 100 सेंटीमीटर हमारा इधर होता है, और इधर साइड, मतलब ये जो रेंज के उधर साइड है ना, माउंटेन के उधर साइड है हमारा 25 सेंटीमीटर लगभग होता है, जो कि ना के बराबर होता है। ठीक है। तभी आपने सबने सुना होगा कि बारिश राजस्थान में बहुत कम होती है। वो किस कारण से होती है? इसी कारण से होती है। और अगर शायद ये माउंटेन ना रहता तो यहाँ पे फिर बारिश होती भी नहीं, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये तो हवाएं तो इधर से जा ही रही हैं, या तो होती भी नहीं, या तो बहुत ज्यादा ही होती। यही दो काम होते। ठीक है। तो ये क्लाइमेट डिवाइडर का काम कर रहा है। ठीक है। तो हम ये पॉइंट नोट कर लेंगे, जो हमारा 50 से 100 सेंटीमीटर है तक का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड एरिया। ठीक है। और जो हमारा 50 से कम या 25 सेंटीमीटर तक में होता है वो हमारा बारिश ना के बराबर होता है। बारिश ना के बराबर। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए नोट कीजिए इसको। और एक और बात, इसको हम यहाँ जब हमने इसे सेमी एरिड एरिया कहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एरिड एरिया। ठीक है। एरिड एरिया कहेंगे। एरिड एरिया में ये हमारा कौन सा जगह आ जाएगा? सेमी एरिड एरिया में हमारा जैसे आ जाएगा ये बे ऑफ बंगाल। इसे मिटा देती हूँ, आपने लिख लिया होगा। इसमें आ जाएगा हमारा BOB। ठीक है। और इसमें हमारा आपका राजस्थान। ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है? अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स यहाँ पे खत्म होता है, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट अपने दूसरे माउंटेन की तरफ।
एक और चीज छूट गया है, वो वहाँ पे जैसे गुरु शिखर का वहाँ पे लेंथ पूछ लेगा कि कितना है, तो आपको बताना है शिखर। इसका क्या था हमारा 1722 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी हमारा पूछ लेता है, किलोमीटर सॉरी मीटर, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना विंध्याचल रेंज। सेकंड जो हमारा है, सेकंड हमारा क्या है, विंध्याचल रेंज। ठीक, विंध्याचल रेंज की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है। विंध्याचल आपने सुना होगा, जो कि एमपी में प्रेजेंट है। वहां पे विंध्याचल के नाम से विंध्याचल ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। ये होता है हमारा कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, गुजरात में, एमपी में, और कहाँ मिलेगा आप गेस व्हाट, विंध्याचल। अच्छा, आपने विंध्याचल मंदिर भी सुना होगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूपी में। ठीक है, फिर यूपी से होके कहाँ जाता है हमारा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, फिर बिहार, मतलब हमारे यहाँ तक प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ है विंध्याचल, हमारे गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये हमारा एक्चुअली सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। सेंट्रल पार्ट में मतलब एमपी कुछ इधर पड़ता है, ठीक है, एमपी, तो ये कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लोकेटेड कहाँ है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते जाना है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जैसे हमारा अरावली माउंटेन क्या था कि वो क्लाइमेट डिवाइडर का काम करता था, लेकिन यहाँ विंध्याचल रेंज क्या है हमारा, ये हमारा किसका डिवाइडर का काम करेगा, वाटर शेड का डिवाइडर का काम करेगा, ये वाटर शेड डिवाइडर। ठीक है, इसको किसको अलग करेगा, कौन कौन से शेड को, हमारा नॉर्थ और साउथ। मतलब ये कि यहाँ से इधर साइड का जो जितनी रिवर होंगी वो हमारे क्या कहाँ में आएंगी, नॉर्थ में आएगी, और जो इधर से इधर होंगी, ठीक है, नीचे साइड में होंगी, वो हमारे क्या होंगी, साउथ की आएंगी। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन कौन से हो गए हमारे, से गंगा रिवर, ठीक, गंगा रिवर जो कि नॉर्थ इंडिया की है, और यहाँ पे हमारी किसकी है, ये नर्मदा रिवर, ये हमारे किसकी है, साउथ इंडिया की है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये गंगा रिवर हमारे किसकी होगी, नॉर्थ की, और ये नर्मदा रिवर होगी साउथ की, जो कि ये बीच में डिवाइडर का काम करता है, जिससे कि एक उधर साइड हमारे साउथ की रिवर हो गई, इधर साइड हमारी नॉर्थ की रिवर हो गई। ठीक है, चले, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं, सबसे ऊंची शिखर की बात करें तो यहाँ पे हमारे सबसे ऊंची शिखर है वो कौन सी है, सबसे ऊंची शिखर, पीक जिसको कहते हैं, पीक हमारी सद्भावना पीक। ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ क्या होगी, 752 मीटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एमपी में। ठीक, एमपी में प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये हमारे हो गए दूसरा। अब हम चलते हैं हम तीसरे पे। ये हमारी विंध्याचल रेंज। तीसरे पे हम आते हैं,
तीसरा हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट किधर में आएंगे आप, ये वाला जो पोर्शन है, वो जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा किधर का आएगा, ये वेस्ट साइड का कहलाएगा। जो इधर वाला पोर्शन है वो हमारा ईस्ट का कहलाएगा, ठीक है। ये होता है ना, ये ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इधर का पार्ट हमारा वेस्ट होगा और इधर का पार्ट हमारा ईस्ट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम कहाँ चलते हैं, इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इसकी बात करें तो इधर के जो घाट है वो कुछ इस टाइप के हैं। ये हमारा क्या है, ये पानी पानी है, ठीक है। इधर हमारे पानी पानी है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, सीधे मतलब खड़ी है यहाँ पे। ये जो हमारी जो लैंड है वो खड़ी है, मतलब सीढ़ी नुमा ना होके, ऐसे ना होके सीधे ऐसे है। तो अगर जैसे आप यहाँ से चल के जाते हैं और आप सोचेंगे कि भाई आपको धीरे धीरे जाके गहराई मिलेगी, तो ये ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। पता चला आप डायरेक्ट यहाँ पे गए और चले गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जो इधर का साइड है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, आप इधर से जाएंगे तो आपको ये पूरा सीधा प्लेन मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के माउंटेन को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मतलब ये क्या कर रहा है, एक तरह से ब्लॉकेज, ऐसे सीधा खड़ा है, ब्लॉक करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या और क्या क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। इतना तो आपको। अच्छा हाँ, और एक और बात, जैसे ये खड़ा है, ठीक है, ये हमारा ये जो घाट कहलाएगा, ये हमारा जैसे ये हमारी रेंज है, पहाड़ है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ईस्टर्न घाट, ठीक, ईस्टर्न घाट। और ये जो ये वाला साइड हुआ, ये जो प्लेन एरिया हुआ, ये प्लेन एरिया, इसको हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक। इसको हम क्या क्या कहेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर का साइड जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ये क्या होगा हमारा, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ कितने दूर तक में फैला है, ये करीबन 1400 से 1600 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। फिर इसके बाद ये कितने स्टेट्स में है टोटल, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, अब बता रही हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा ये गुजरात, फिर क्या आएगा, गुजरात के बाद क्या आता है हमारा, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर क्या आएगा, गोवा, फिर क्या आएगा हमारा, कर्नाटक, फिर क्या आएगा, केरला, फिर क्या आएगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। क्योंकि ये 6 स्टेटों में है, 6 स्टेट्स में पूरे फैला हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू टू 6 स्टेट्स में फैले होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, वहाँ पे क्या बोलते हैं हम इसको, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि इधर सबसे पहले क्या आता है हमारा, मानसून आता है, सॉरी मानसून आता है। मानसून कैसे आता है, यहाँ पे क्या है, पूरा पानी पानी है, ठीक है। पानी होने के कारण जब इवेपोरेशन होता है, तो जब यहाँ से इवेपोरेशन होगा तो ये क्या होगी, ऊपर उठेंगी और यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऊपर बादल बनाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो ये हवा के साथ ऐसे क्या जाता है, पहले इधर आता है। तो यहाँ की जो माउंटेन है, ठीक है, यहाँ की माउंटेन है जो,
तो ये यहाँ पे जाएगी तो पहले यही वर्षा करा देगी, यहाँ से जाके यहाँ पे टकरा के यही वर्षा करा देगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले रेनफॉल यहाँ होगा, उसके बाद जाके हमारा धीरे धीरे इधर साइड जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? इधर से भी इधर से। ठीक, लेकिन इधर का मैं बताऊंगी, इधर तो अराइवल होता है और इधर क्या होता है, वापस में जब रिटर्न होके आता है तब इधर से जब घूम के आएगा तो यहाँ पे जब रिटर्न होके आएगा तब यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, इधर साइड में मतलब ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में सबसे पहले होती है, मतलब शुरुआत ही यहीं से होगा। ठीक है, हमारी इतनी बात समझ में आई, और इसको रब कर देती हूँ और फिर बताते हैं हम। और यहाँ पे अराइवल ऑफ मानसून तो होगा ही, अराइवल मानसून। ठीक है, करीबन 4 जून के आसपास जाके यहाँ पे केरला में, कहाँ पे होता है, केरला में। केरला में सबसे पहले आता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ पे सबसे पहले मानसून आएगा तो कहाँ पे आएगा, केरला में आएगा। करीबन कब तक में, 4 जून तक में। ठीक है, और हमारे पास मतलब हम जब यहाँ पे जैसे दिल्ली, एमपी, यूपी, इतने दूरी का एरिया, यहाँ पे करीबन कब तक में आता है, करीबन आप अंदाजा लगा ले 20-22 जून तक में यहाँ पे आता है। यहाँ से जाते जाते 20-22 जून, मतलब एक तरह से जून के लास्ट में आता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे इतना नोट कर लिया होगा आपने। फिर इसकी ऊंची पीक बता दो। यहाँ पे कौन सी है, कर्नाटक में। कर्नाटक में 2 है। ठीक है, और एक और हमारा किधर है, कर्नाटक के बाद किधर का है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ का नाम क्या है, कुद्रमुख। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, ब्रह्मगिरी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ का क्या है हमारा, कुलसुबाई, कुद्रमुख, ब्रह्मगिरी, कुलसुबाई, और एक फाइनल क्या है हमारा, महाबलेश्वर। ठीक है, और जो सबसे ऊंची चोटी है जो इन सब में से, ठीक है, जो इन सब में से सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी क्या होगी, हाईएस्ट पीक जो होगी वो हमारी क्या होगी, अनईमोड़े, जो आप कह रहे हैं अनईमोड़े। ठीक है, अनईमोड़े, इसका क्या होगा हमारा 2652 मीटर। ठीक है, 2652 नहीं, सॉरी 95 मीटर, 2695 मीटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, केरला में। ठीक है, इतना तक हमारा ईस्टर्न घाट का हो गया। अच्छा, ये मैं बताऊं कि ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र का ये साइड है। तो महाराष्ट्र में ये कहाँ पे पड़ेगा वो बताती हूँ। महाराष्ट्र करीबन इधर साइड पड़ता है, इधर। तो इधर हमारा क्या पड़ेगा ये, और इधर कुछ ये पड़ेगा, और इधर साइड में कुछ ये हमारा क्या पड़ेगा, ये कुद्रमुख, और इधर में क्या है हमारा ब्रह्मगिरी, इधर में क्या बताया मैंने, कुलसुबाई, और ये हमारा क्या हो गया, महाबलेश्वर। ठीक है, क्या समझ में आया? अब चलते हैं हम वहाँ पे ईस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट हमारा कंप्लीट। वेस्टर्न घाट किधर बताया अभी मैंने, जस्ट अपोजिट साइड, किसके, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट। ठीक है,
ईस्टर्न घाट। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे, ये प्रेजेंट है कहाँ, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया तमिलनाडु। उसके बाद इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ हिल्स भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ हिल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी माउंटेन से, इससे बीच से क्या होती है, नदियाँ, मतलब इनपे बार बार नदियों का चोट खाते खाते ये क्या होता है, कोरोड होके यहाँ से नदियाँ बहने लगती हैं। ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग माउंटेन्स हो जाते हैं। जैसे उड़ीसा की ये माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है, यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो इनके बीच से क्या हो रही है, नदियाँ गुजर रही हैं। तो ये क्या हो गया हमारे, एक नदी हिल्स का ग्रुप ये हो गया, एक हिल्स का ग्रुप हो गया, ये हिल्स का ये ग्रुप हो गया। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ हिल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी रिवर, यहाँ पे रिवर कौन कौन क्या करती हैं यहाँ पे, यहाँ, अच्छा ये मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ हिल्स हो गया। उसके बाद क्या होगी यहाँ पे, मानसून क्या होगी, लौटते, जब वापस लौटेगी तब मानसून आएगी। यहाँ पे बारिश कब होगी, जब मानसून वापस आएगी। तो मैंने यहाँ क्या कहा था, वेस्टर्न घाट में, जब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग से, मतलब शुरुआत से जब होगी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे केरला में बारिश होगी, सबसे पहले वेस्टर्न घाट में होगी, और जब वापस लौटते समय होगा, मतलब इधर से घूम के इधर आएगा, तब हमारा यहाँ पे बारिश होगा, इधर साइड में, ठीक है, ये वाला साइड में। तो ये हमारा क्या होगा, ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट में। तो ये हमारे क्या होगा, रिट्रीट ऑफ, रेनफॉल कब होगा, रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून रेनफॉल कब होगा, रिट्रीट ऑफ मानसून, ठीक है, ये बात समझ में आई। और ये कब होती है करीबन, वहां पे, यहाँ पे तो होती है हमारी केरला साइड में, कब आती है, 4 जून के करीब आती है। यहाँ पे कब होगा हमारा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बारिश मिलेगी इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ की जो हिल्स हैं उनके बारे में बात कर ले हमारी, ठीक है। अब हम यहाँ पे हिल्स की बात कर ले, तो जो उड़ीसा में हमारे हिल्स हैं, आंध्र प्रदेश में है, और एक तमिलनाडु में है। उड़ीसा में हमारे कौन सी हिल्स हैं, सिरकार, सिरकार हिल। आंध्र प्रदेश में हमारे कौन से है, नलामंदा, नलामंदा। फिर 3 है यहाँ पे, नलामंदा, पलकोंडा, पलकोंडा, और तीसरी हमारी कौन सी होगी, वेनुकोंडा, वेनुकोंडा, एनाकोंडा मत समझिए, ठीक है। फिर अब हमारा उड़ीसा में हमारे सिरकार हिल्स हो गए, आंध्र प्रदेश में नलामंडा, पलकोंडा, वेनुकोंडा, और जो हमारा तमिलनाडु में आएगा कौन से होंगे हमारे, जवाई, और जो सेकंड है वो हमारा क्या है, शेवरॉन, ठीक है। ये यहाँ की क्या हो गई, हिल्स हो गई। और जब हाईएस्ट पीक की हम बात करेंगे, तो हमारे हाईएस्ट पीक में क्या आएगा, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाना होगा तो। हाईएस्ट पीक हमारा क्या आएगा, एक सेकंड,
घाघरा, ठीक है। और जो सेकंड है ये क्या है, महेंद्रगिरी, घाघरा और महेंद्रगिरी, ठीक है। इसकी हम बात करें तो इसका लेंथ क्या होगा हमारा 1690 मीटर। ये कहाँ पे हमारा, आंध्र प्रदेश में। और ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, वो भी किस डिस्ट्रिक्ट में, जलापात, 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 सॉरी गजापात, गजापात डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इतनी हमारे ईस्टर्न घाट की बात हुई, समझ में आया। ईस्टर्न घाट तक हमारे